इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तकरीबन 60 से 70% लोगों को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और आप में से कुछ ही लोग इन लक्षणों के ऊपर एक्शन ले पाते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवा पाते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही छोटी गलती की वजह से आपको आगे जाकर के कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कैंसर से संबंधित 6 ऐसे लक्षण बताने वाला हूं जिन लक्षणों को आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लिया तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो तो नहीं रही है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं कैंसर से संबंधित 6 लक्षणों के बारे में। तो इन लक्षणों को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है, यानी कि आपके फैमिली में पहले कभी किसी को कैंसर रहा है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लक्षण के बारे में। आपको हमेशा थकान रह सकता है। थकान देखिए काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपके शरीर में ऑलरेडी कोई बड़ी बीमारी है, उसकी वजह से अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ कंडीशन बता दूँ। अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा थका थका सा फील कर रहे हैं। लेकिन कैंसर के केस में कैसा आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही है या फिर नहीं। देखिए, जब आपके शरीर में कैंसर की बीमारी हो रही होती है ना, तो उस केस में आप अगर प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं, सारा कुछ आप लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से या फिर 1 महीने से कंटिन्यू आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अगर आपको वीक सा आपको अगर महसूस हो रहा है, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, आपको बोलने का मन नहीं करता है, आप काफ़ी जल्दी कोई भी काम करते हैं थक जाते हैं, अगर कुछ ऐसा आप फील कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो इन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी जो है वो हो रही है, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा लक्षण है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आपको दर्द हो सकता है। देखिए, कैंसर का जो दर्द है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। एक नॉर्मल दर्द होता है जो कि अगर आपको चोट लग जाती है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, या फिर आपको कोई बीमारी है उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। लेकिन जो कैंसर का दर्द है ना वो 2-3 तरीके से होता है। जब जो सबसे पहला दर्द है कि आपको दर्द जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है। मान लीजिए आपको दर्द 1 से 2 के बीच में होता है, तो नेक्स्ट डे भी आपको दर्द जो है वो 1 से 2 के बीच में ही होगा और ये काफ़ी ज़्यादा माइनर होता है, यानी कि बहुत कम लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलता है वो ये कि जो दर्द है ना, दर्द के साथ साथ आपको बुखार भी आ सकता है। अगर आपको दर्द के साथ बुखार आ रहा है तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना है और फ़ौरन आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। और यहाँ पर जो तीसरा कंडीशन हो सकता है वो ये कि मान लीजिए आपको काफ़ी टाइम पहले, मान लीजिए अगर आपको कहीं पर चोट लगी थी, जैसे कि मान लीजिए आपको हाथ में चोट लगी थी, तो अगर आपको अब वहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा अगर आपको दर्द हो रहा है, छोटा छोटा बिल्कुल रह करके अगर आपको दर्द ऐसा फील होता है, तो ये भी चीज़ आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरा लक्षण है कि अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि जो खून है ना वो किसी भी रास्ते से आपके शरीर से बाहर निकल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके मुंह से खून आ रहा है बार बार, या फिर आपके नाक से बार बार खून आ रहा है, या फिर जब आप पेशाब कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपको खून आ रहा है, तो ये भी चीज़ आपको नोटिस ज़रूर करनी है। एक बार अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्थ लक्षण है कि आपको जो वजन है वो अचानक से कम अगर होना स्टार्ट हो गया है, तो ये भी चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करना है। वजन कम देखिए काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आपको टीबी की बीमारी है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर कोई अन्य बीमारी है, उसकी वजह से भी आपका वजन जो है वो कम हो सकता है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं तो इसके वजह से भी आपका वजन जो है वो कम हो सकता है। लेकिन कैंसर के केस में जो वजन कम होता है इसको आप कैसे नोटिस करेंगे? मान लीजिए आप प्रॉपर तरीके से डाइट वगैरह सारी चीज़ें ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी भी नहीं है और अचानक से आपका वजन कम होना अगर स्टार्ट हो गया है, तो यानी कि आपके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो रही है। देखिए, कैंसर के केस में होता क्या है ना, एक पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू जो है ना वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं ना, वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो सेल्स और टिश्यू में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन जो है वो अचानक से कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट सा भी फील होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा नोटिस हो रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो फिफ्थ लक्षण आपको दिखाई देता है कि आपके स्किन में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको जो है वो नोटिस अगर हो रहा है, तो ये भी बात आपको जरूर डॉक्टर से बतानी है। मान लीजिए आपके स्किन में काफ़ी दिनों से खुजली रही है, या फिर आपको स्किन का कलर अगर आपको चेंज नज़र आ रहा है, तो ये सारी बातें आपको जरूर डॉक्टर से बतानी चाहिए। यहाँ पर जो सिक्स्थ लक्षण है कि पेशाब और स्टूल के हैबिट्स में अगर आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो ये बात भी आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है काफ़ी दिनों से, पेशाब
के साथ साथ आपको अगर ब्लड आ रहा है या फिर जो स्टूल है उसका जो कलर है वो अगर चेंज हो गया या फिर जो स्टूल है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, आपका जो पेट है वो सही तरीके से साफ नहीं हो पाता है, आपको पेट से रिलेटेड भी कई दिनों से समस्या अगर देखने को मिल रही है, तो ये सारी बातें आपको जरूर डॉक्टर से बतानी चाहिए। पेट से रिलेटेड देखिए हमें समस्या जो है वो आए दिन दिखाई देती रहती है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ये समस्या 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर हो चुकी है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो ये 6 जो भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को आपको ज़रूर नोटिस करना है। और इसके अलावा कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो वो सारी लक्षण आपको 1 से 2 दिन तक वेट करना है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो फ़ौरन जाकर के आपको डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। तो यहाँ पर मैं टोटल 3 पॉइंट बता रहा हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो कैंसर है ना वो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि आपके फैमिली में अगर किसी को कैंसर हुआ था तो आपको कैंसर होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कैंसर हो गई, चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने बॉडी का जो चेकअप है वो टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए, आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करते रहना चाहिए। और ये जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ये लक्षण नोटिस हो रहा है तब भी आपको इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, फ़ौरन आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसमें आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम टू टाइम चेकअप करवाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर कुछ भी चीज़ निकलता है तो टाइम रहता है, अगर ट्रीटमेंट हो गया तो आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपनी बॉडी का टाइम टू टाइम चेकअप जो है वो ज़रूर करवाते रहें। यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो इसकी वजह से कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को, गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी काफ़ी ज़्यादा इस केस में मदद करेंगे। और यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर मान लीजिए आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर में कैंसर की ही बीमारी हो, क्योंकि ये सारे लक्षण जो है ना कि किसी अन्य बीमारी की वजह से भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ भी नोटिस हो रहा है तो फ़ौरन जाकर के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। घबराने की बात नहीं है, आजकल सारी बीमारियों का जो है वो ट्रीटमेंट आ चुका है। तो अगर कुछ भी निकलता है तो आप प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो टाइम रहते आप जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने एक जस्ट अवेयरनेस के लिए बनाई थी, ताकि अगर आपके शरीर में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप उस लक्षणों को इग्नोर ना करें, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे लोग उन लक्षणों को इग्नोर करते रहते हैं। नॉर्मल केमिस्ट से जाकर के दवाई ले लेते हैं और दवाई खा खा करके टाइम चलाते रहते हैं। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी चीज़ अगर आपको लंबे समय से नोटिस हो रही है, कोई भी दर्द है, कुछ भी चीज़ आपके बॉडी में कहीं सूजन है, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।